गुजरात और हिमाचल प्रदेश में आगामी इलेक्शन आने वाले हैं। गुजरात में 1 दिसंबर से 5 दिसंबर के बीच इलेक्शन होने वाले हैं। तो गवर्नमेंट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स इश्यू करने का अप्रूवल दे दिया है। नमस्ते दोस्तों, आइए आज डिस्कस करते हैं, सब कुछ इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इलेक्टोरल बॉन्ड्स होता क्या है, आपको एक सिंपल लैंग्वेज में मैं ऐसे समझाऊं कि अगर आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देना है तो आप कैसे दे सकते हैं। या तो कैश के फॉर्म में दे सकते हैं, या फिर आप चेक के फॉर्म में दे सकते हैं, या आप किसी भी ऑनलाइन मोड से ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अगर आप 20,000 या उससे ऊपर का चंदा देना चाहते हैं पॉलिटिकल पार्टी को, तो आप कैश में नहीं दे सकते। तो इससे क्या होता था, लोग 19,999 रुपए के चंदा दिया करते थे, जो कि एनोनिमस होते थे। उसके लिए आपको कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ या इसकी जरूरत नहीं होती। तो इस वजह से क्या होता था, जो मेजर पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन होता था चंदे के फॉर्म में, वो होता था जो ट्रांजैक्शन होती थी 20,000 से कम की, मतलब 19,999 या इसी तरीके की कोई ट्रांजैक्शन होती थी। तो एक सर्वे में पाया गया कि बीजेपी और कांग्रेस, जो मेन दो पॉलिटिकल पार्टी या और भी जो पॉलिटिकल पार्टी, वहां जो मेजोरिटी ऑफ कैश आती है वो इसी फॉर्म में आती है कि 19,000 या 19,990 की आपको चंदा मिल जाया करती थी। तो इसको दूर करने के लिए बजट 2017 में एक प्रावधान लाया गया जिसको बोलते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स। इसमें क्या होगा कि आप बैंक से, अब कौन सी बैंक, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, वो भी डेजिग्नेटेड ब्रांच, सारे ब्रांच नहीं, डेजिग्नेटेड ब्रांच से आप एक बॉन्ड पेपर खरीदेंगे और बॉन्ड पेपर दे देंगे पॉलिटिकल पार्टी को। वो पॉलिटिकल पार्टी एसबीआई के उसी डेजिग्नेटेड ब्रांच में या किसी और भी डेजिग्नेटेड ब्रांच में वो बॉन्ड पेपर लेके जाएगी और वहां से पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लेगी। तो इससे क्या होगा, आपका कैश का ट्रांजैक्शन इससे घटेगा। दोस्तों, अब इसे डिटेल में क्वेश्चनर के फॉर्म में समझते हैं। सबसे पहले कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स कौन इश्यू कर देगा, तो इलेक्टोरल बॉन्ड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की डेजिग्नेटेड ब्रांच में इश्यू होगी। इसके डिनोमिनेशन क्या होंगे, 1,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ रुपए। उसके बाद इलेक्टोरल बॉन्ड्स कौन परचेज कर पाएगा, तो कोई भी इंडियन सिटीजन हो, HUF हो, या कोई भी एंटिटी जो इंडिया में रजिस्टर्ड हुई हो, चाहे जो फॉरेन कंपनी क्यों नहीं हो, जो इंडिया में रजिस्टर्ड है, वो आपको इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीद सकती है। ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स किस तरीके का होगा, तो इसमें ना तो पेई का नाम होगा, मतलब मान लीजिए मैं परचेज कर रहा हूं, ना तो मेरा नाम होगा, ना ही मैं किसी को जिसको देने जा रहा हूं उसका नाम होगा। इससे क्या होती है कि एक ओपेक, मतलब नॉन ट्रांसपेरेंट ट्रांजेक्शन हो जाता है। इसमें मैं आपको बताऊंगा, ये इसमें केवाईसी तो होती है, उसका क्या यूटिलाइजेशन है, बट इसका कॉन्सेप्ट ये है कि आप स्टेट बैंक के डेजिग्नेटेड ब्रांच में गए, वहां आपने बोला से आपको 10,000 के एक बॉन्ड खरीदनी है, आपने 10,000 रुपए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ट्रांसफर किए या चेक के फॉर्म में दिए, या अगर किसी और आपकी बैंक में खाता है तो वहां से आप चेक के फॉर्म में देंगे, जो क्लियरिंग होके आएगा, मतलब इमीडिएटली आपको नहीं मिलेगा, जब क्लियर होके आ गए पैसे, उसके बाद आपको वो इलेक्टोरल बॉन्ड इशू किया जाएगा। तो वो जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स है उसमें ना तो आपका नाम है, ना ही जिसको आप देना चाहते हो उसका नाम है। अब आप क्या करेंगे, ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेके आपको जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को देना है उस पॉलिटिकल पार्टी को आप दे देंगे। वो पॉलिटिकल पार्टी वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स को ले जाके उसी एसबीआई की ब्रांच में या किसी और भी डेजिग्नेटेड ब्रांच में जाके अपने अकाउंट में जमा कर लेगी। वो भी अकाउंट में जमा करेगी, ऐसा नहीं कि उससे कैश निकलेगा, वो भी एक डेजिग्नेटेड अकाउंट होगा, किसी भी अकाउंट में जमा कर ले ऐसा नहीं होगा। तो पॉलिटिकल पार्टी भी उसी एक डेजिग्नेटेड अकाउंट में जाके वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स को जमा कर देगी और वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो अमाउंट है वो उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इलेक्टोरल बॉन्ड्स कब तक इश्यू हो सकता है, देखिए जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफाई करती है कि जिस क्वार्टर में इलेक्शन होने हैं, तो 1 से लेकर 10 तारीख, 10 दिन का पीरियड दिया जाता है इसे इश्यू करने का, और एक इलेक्टोरल बॉन्ड्स की वैलिडिटी होती है 15 दिन का। इट मींस आज अगर मैं एक इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदता हूं तो 15 दिन के अंदर अंदर मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी को दे देना, और वो 15 दिन के अंदर अंदर ही वो पॉलिटिकल पार्टी उस इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेके उस बैंक में जमा करेगी, तभी उसको पैसे मिलेंगे। अगर वो जमा नहीं किए तो आपके पैसे गए। दूसरी बात, आपने एक बार इश्यू करवा लिया, आप कैंसिल करवाना चाहते हैं, नहीं करवा सकते, आपके पैसे चले गए। अगर आपने इलेक्टोरल बॉन्ड लॉस्ट कर दिया, मिसप्लेस हो गया, तो भी आपके पैसे गए, डुप्लीकेट इश्यू नहीं होगा। तो ये वन साइडेड ट्रांजेक्शन है, एक बार हो गया तो हो गया, आप उसे रिवर्स नहीं कर सकते।
इससे फायदा क्या है? देखिए इसमें क्या है कि जिसने खरीदा है उसकी आइडेंटिटी सेफ है, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे कहीं भी आपका नाम नहीं है, किस पार्टी को दे रहे हैं उसका भी नाम नहीं है, तो वो भी सेफ है। ये एक बैरर चेक की तरह है। अब आप पूछेंगे कि ये बैंक से मिलेगा है, तो बैंक तो केवाईसी लेगी। बोले यस, बैंक केवाईसी लेगी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो भी परचेजर है उसकी केवाईसी। अब केवाईसी में क्या क्या आता है ये मैं किसी और वीडियो में आपको बता चुका हूं। मेरी एक आप वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने केवाईसी को डिटेल में समझाया है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बट जनरली पैन कार्ड, आधार कार्ड, अगर आप कंपनी है तो रजिस्ट्रेशन का प्रूफ, जीएसटी वगैरह, यही सारी चीजें होती है जो आपके केवाईसी में ली जाती है, जो नॉर्मल आप केवाईसी सोच सकते हैं, वो केवाईसी आप लेके जाएंगे। अब आप पूछेंगे क्या मैं कैश में परचेज कर सकता हूं? तो आप कैश में इसे परचेज नहीं कर सकते, या तो आप अकाउंट से ट्रांसफर करेंगे, या अगर आपका अकाउंट एसबीआई में नहीं है किसी दूसरे बैंक में, तो वहां से चेक से आप देंगे स्टेट बैंक को, स्टेट बैंक उस चेक को क्लियरिंग करेगी। क्लियरिंग करने के बाद आपको इलेक्टोरल बॉन्ड्स इशू होंगे। अब आप पूछोगे कि ये जो 10 दिन का पीरियड है, अगर 10 दिन के बाद में परचेज करना चाहूं तो नहीं मिलेगा। 15 दिन के बाद, मान लीजिए जिस दिन इशू हुआ वहां से 15 दिन के बाद अगर पॉलिटिकल पार्टी से जमा करते तो पॉलिटिकल पार्टी को भी पैसे नहीं मिलेंगे। अब आप पूछेंगे तो क्या मान लीजिए कि कंपनी के केस में कुछ तो आपको चेक लगानी पड़ेगी कि कोई भी कंपनी आए और वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीद ले, ऐसा हो सकता है? तो देखिए पहले क्या था, पहले था कि वो कंपनी जो कम से कम 3 साल से एग्जिस्ट करती है, प्लस जिसका टोटल नेट प्रॉफिट से 7.5% से ज्यादा, मतलब एवरेज नेट प्रॉफिट जो हो गई 3 साल की एवरेज, उसकी 7.5% से ज्यादा का इलेक्टोरल बॉन्ड्स नहीं खरीद सकते। बट अब ये कंडीशन हटा दी गई है, तो इवन लॉस मेकिंग कंपनी है, अभी इमीडिएटली अगर आपने कंपनी खोली है तो भी आप इसे परचेज कर सकते हैं। तो कंपनी के केस में जो एक रिस्ट्रिक्शन था अब नहीं है। तो ये एक कंट्रोवर्सी का भी रीजन बना था कि इससे सेल्फ कंपनियां, मान लीजिए आज मुझे एक चंदा देना है, मैंने एक कंपनी खोली और इससे मैंने कंट्रीब्यूशन कर दिया। अब आप पूछेंगे क्या फॉरेन कंपनी भी कर सकती है? यस, फॉरेन कंपनी जो इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड है, जिसके फाउंडर भी अगर फॉरेनर है, तो वो भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स परचेज कर सकती है। एनी एंटिटी being it HUF registered firm, unregistered firm, partnership firm, AOP, BOI, सोसाइटी जो भी है जो इंडिया में रजिस्टर्ड है, वो सारी की सारी ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स परचेज कर सकती है। अब आप पूछेंगे ठीक है, तब तो मैं भी एक पॉलिटिकल पार्टी कल को बना लेता हूँ और मैं इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा ले लूंगा। तो ऐसा नहीं है। इसके लिए भी जो पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट है उसके तहत बोला कि वो पॉलिटिकल पार्टी पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होना चाहिए, प्लस लास्ट जो इलेक्शन है उसमें कम से कम 1% से ज्यादा या 1% वोट उनको मिलना चाहिए, तभी वो पार्टी इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू चंदा ले सकती है। अब इसमें जो कंट्रोवर्सी थी वो क्या थी कि बोला गया कि नॉन ट्रांसपेरेंट है, क्योंकि ना तो देने लेने वाले का नाम पता है, ना ही देने वाले का नाम पता है। दूसरा, जो एक कंपनियों पे रिस्ट्रिक्शन थी 3 साल की, वो भी हटा दी गई है। तो ये भी कंट्रोवर्सी का कारण बना था। क्या मैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स किसी और के नाम पे परचेज कर सकता हूँ? मतलब मैं अपनी फैमिली के नाम पे परचेज कर लूं, या फिर कोई कंपनी है वो अपने डायरेक्टर के नाम पे कर ले, तो इस तरीके का काम नहीं हो पाएगा। आपको जो परचेजर होगा उसी की केवाईसी लगेगी और उसी के नाम से आपको इलेक्टोरल बॉन्ड्स इशू होगा। पर ध्यान रखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे आपका नाम नहीं जाता, वो आपको बिल्कुल एक ब्लैंक पेपर रहता है जिसमें ये लिखा हुआ रहता है कि इतने रुपए, आप जो भी इसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेके आएगा उसे इतने रुपए दे दिए जाएंगे। ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स होगा इस पे ना तो कोई इंटरेस्ट रेट पे होगा, ना ही किसी तरीके का बेनिफिट मिलेगा। ये जस्ट एक मोड है आपको डोनेशन करने का। अब आप पूछेंगे कि अगर मैं अपने अकाउंट से डोनेशन देता था तो इनकम टैक्स का डिडक्शन मिलता था, क्या इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे आपको डिडक्शन मिलेगा? तो यस, इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे भी आपको जो इनकम टैक्स डिडक्शन है वो मिलेगी। इस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में आपको सारी जानकारी दे दी गई है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर से आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेरे तीसरा साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।